दोस्तों आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामात का एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक बार आपके मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन पर एक बदकार औरत ने नाजायज बच्चे का इल्जाम लगा दिया और कहने लगी कि यह बच्चा कुतुबुद्दीन का है। यह देखकर हजरत कुतुबुद्दीन शर्म से पानी पानी हो गई और मना करने लगी, मगर वो औरत नहीं मानी और अपनी बात पर टिकी रही। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस 1 महीने के बच्चे के पास गई और जाकर उससे बोलने का कहने लगी और फिर वो बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा। लेकिन फिर उस 1 महीने के बच्चे ने अपनी ज़बान में जो कुछ कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि शहंशाही हिंद हैं, हिंद के बादशाह हैं। हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे मगर हिंदुस्तान का राजा तो हम सबका ख्वाजा ही है। आप रहमतुल्लाहि अलैहि की शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब और पावरफुल वली हैं। अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाएं तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकती हैं और अगर आप जलाल में आ गई तो एक बादशाह को भी तबाह बर्बाद कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जो भी कोई टकराएगा वो यकीनन कहीं का भी नहीं रहेगा, वो चूर चूर होकर रह जाएगा। याद रखें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी बेशुमार करामातों का ज़हूर हुआ है, यानी कि आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने ऐसी बहुत सारी करामातें लोगों को दिखाई हैं जिन्हें देखकर लोग इस्लाम में दाखिल भी हुए हैं और लोगों का ईमान भी मजबूत हुआ है। इसी तरह से आपके एक खास मुरीद व खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम भी जमाने में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि का सोहरा दिल्ली में इस कदर था कि वहाँ के बादशाह शमसुद्दीन अल्तुतमिश भी आपका चाहने वाला था और आप रहमतुल्लाहि अलैहि का अकीदतमंद था। लेकिन अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बुजुर्गों के जहाँ पर बहुत सारे चाहने वाले होते हैं वहीं पर उनसे हसद, बुग़्ज़ और जलन रखने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। जिस तरह से आज आप देख भी रही होंगी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इस जमाने में कितने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, लेकिन वहीं पर कुछ नफरती लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बुग़्ज़ और हसद रखती हैं और अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने हाल ही में अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में एक याचिका भी लगाई है और दावा किया है कि अजमेर दरगाह के नीचे पहले मंदिर था, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि उनके इस दावे में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों इसी तरह से आज से 800 साल पहले भी आपके बहुत सारी दुश्मन थी, यानी कि उस वक्त भी बहुत से लोग थे जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से हसद, बुग़्ज़ और जलन रखने वाले थे, क्योंकि उस वक्त दिल्ली का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश था जो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से बड़ी अकीदत व मोहब्बत रखता था। वो आपके साथ ही दरबार में रहता था और आपके साथ बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश आता था। बस यही बात वहाँ के लोगों को, वहाँ के वजीरों को और बहुत सारे लोगों को नागवारा होती थी, यानी कि वो इस बात से खुश नहीं थी। इसी वजह से वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़, हसद और जलन रखते थे। दोस्तों एक मरतबा का वाक़या है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश के साथ हाथ में हाथ डाले हुए लाल किले की सैर फरमा रही थी। उस वक्त वहाँ पर सल्तनत के और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। इतने में लोगों ने देखा कि एक बदकार औरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश के पास आई जिसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था जो दिखने में 1 महीने का मालूम होता था। इसके बाद वो औरत सुल्तान शमसुद्दीन से रो रोकर फरियाद करने लगी और कहने लगी कि बादशाह सलामत में बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, आप खुदारा मेरा निकाह करा दीजिए। यह सुनकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने कहा कि ए औरत, मैं तेरा निकाह किसके साथ में करा दूं और तो इस बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हाल क्यों है। फिर उस औरत ने निहायत ही गुस्ताख भरे अंदाज में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ इशारा कर दिया और कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरी गोद में जो यह बच्चा है इसका बाप कोई और नहीं है बल्कि यह बच्चा इसी का है, यानी कि हजरत कुतुबुद्दीन का ही है। इन्होंने मेरे साथ में बदकारी की है जिससे मेरे यह बच्चा पैदा हो गया है। यह सुनकर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि शर्म से पानी पानी हो गई और वहाँ पर मौजूद बादशाह और तमाम लोग भी यह सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह औरत क्या कह रही है, यह औरत हजरत कुतुबुद्दीन पर कैसा इल्जाम लगा रही है।
इधर बादशाह सलामत भी हैरान था और वहां पर मौजूद लोग भी अपना सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के चाहने वाले जानसीर खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि पर इतना गंदा इल्जाम और इतना बेकार इल्जाम यह औरत क्यों लगा रही है। खैर, इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने दरबार लगवा लिया और उस दरबार में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि और उस बदकार औरत को खड़ा कर दिया और सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। इतने में हजरत कुतुबुद्दीन ने फौरन ही अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ तवज्जो किया। हालांकि उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में मौजूद थी, लेकिन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि क्या देखती हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस महफिल में मौजूद हैं, यानी कि उस दरबार में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आई हैं और फिर दीगर नाजरीन ने आगे बढ़कर आपकी कदम बोसी भी की है। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन से पूछा कि कुतुबुद्दीन, आपने मुझे क्यों याद किया है, आपको क्या परेशानी आ गई है। यह सुनकर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने मुंह से तो कुछ ना कह सकी, लेकिन साथ ही आपकी आंखों से आंसू जारी हो गई। फिर वहां पर मौजूद लोगों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को सारा माजरा बता दिया कि हुजूर, किस तरह से इस बदकार औरत ने हजरत कुतुबुद्दीन पर इतना गंदा और बेकार इल्जाम लगाया है। यह औरत कह रही है कि इसके इस बच्चे का बाप हजरत कुतुबुद्दीन है। अब इस बात पर एतबार करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब यह औरत इंसाफ लेने के लिए बादशाह के पास आई है और इंसाफ मांग रही है। बस यही देखकर फिर बादशाह ने इन दोनों को अपने दरबार में खड़ा किया है। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने खास मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी, इसलिए इतना सुनते ही आप तड़प उठी और फिर आपने फरमाया कि ये बदकार औरत, अब तू खुद ही सुन ले कि इस बात की सच्चाई क्या है। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे के कान की तरफ तवज्जो किया और फिर आपने फरमाया, ए बच्चे, अल्लाह के हुक्म से अब तू ही बता कि तेरी यह माँ कुतुबुद्दीन को तेरा बाप बता रही है, क्या यह बात सच है। अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत देखें और ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखें। अल्लाह ने उस 1 महीने के बच्चे के मुंह में जबान डाल दी और फिर वो 1 महीने का बच्चा जवाब देते हुए कहने लगा, या सरकार गरीब नवाज, यह औरत बिल्कुल गलत कह रही है। यह औरत बदकार, मक्कार और बड़ी फाइसा औरत है। मैं हरगिज कुतुबुद्दीन का बेटा नहीं हूँ। 1 महीने के बच्चे की जबान से यह बात सुनकर दरबार में मौजूद तमाम लोग और सुल्तान हैरान रह गए। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बदकार औरत से पूछा, ए औरत, अब तू सच सच बता कि यह बच्चा किसका है। इसके बाद उस औरत ने कबूल कर लिया कि यह बच्चा कुतुबुद्दीन का नहीं है, बल्कि इनके दुश्मनों ने मुझे इन पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार किया था और यह बच्चा भी उन्हीं लोगों में से किसी एक का है। दोस्तों, यह सुनकर फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने उस बदकार औरत को सजा सुनाई और हजरत कुतुबुद्दीन से माफी भी तलब की। इसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रिया अदा किया और फिर ख्वाजा गरीब नवाज वहां से रवाना हो गई। तो दोस्तों, ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की कि आपने अपने करामात से किस तरह से 1 महीने के बच्चे से सच बुलवा लिया और अपने मुरीद कुतुबुद्दीन पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था उस इल्जाम को हटा दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती यहाँ पर हजारों की तकदीर देखी। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।